कोरोना काल में जहां प्रशासन रोजमर्रा के सभी आवश्यक कार्यों को छोड़कर आम जनता को भोजन और राशन की व्यवस्था में जुटा हुआ है, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कई प्रकार की खामियों के मद्देनजर शिवसेना, मी वसईकर तथा प्रहार जनशक्ति नामक संस्था के कई कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का आयोजन किया है। यह आंदोलन किन उद्देश्यों एवं कार्यों को लेकर के किया गया है, आइए हम इनसे बात करते हैं। आज जो आंदोलन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि ये महामारी में जो जनता दब गई थी, जनता की परिस्थिति बहुत कठिन हो गई थी, उस परिस्थिति से उनको उम्मीद देने के लिए जो महाराष्ट्र शासन ने, केंद्र शासन ने जो बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, उस योजनाओं को कार्यकाल में, कामकाज में लाने में यहाँ के तहसीलदार प्रभावी उसकी उपाय योजना करने में यहाँ के तहसीलदार और प्रांत अधिकारी ये दोनों असफल रहे हैं। इन्होंने कोई भी कुशलता दिखाई नहीं, उन्होंने कोई भी राहत वसईकर जनता को दी नहीं। वो रेशन की बात हो, प्रवासी मजदूर की हो, वो और रेशन दुकानदार से जो रेशन मिलना चाहिए उसी की बात हो, या तो आज जो रेशन की अलग दुकानें हैं जो अत्यावश्यक सेवा की, उसमें जो जनता की लूट हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में उन्होंने कसूर दिखाया है। प्रशासन, वसई का जो महसूल प्रशासन है वो पूर्णतः असफल हुआ है। इन दोनों अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई की जाए और उनको तत्काल यहाँ से बदली की जाए, ऐसी मांग लेके हम लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। ये जो आपकी शिकायतें हैं, क्या इन शिकायतों के लिए आपने पहले तहसील कार्यालय या जिल्हाधिकारी से संपर्क किया था? मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यापासून ते सगळ्यांना पत्रव्यवहार केलेले, कारण का इकडचे जे प्रांत अधिकारी आहे आणि तहसीलदार हे सगळे स्वतःच्या मनमानीच्या याच्याने कार्यक्रम करतात आहे। तुम्हाला सांगतो की राज्य सरकारकडून व केंद्र सरकारकडून जे राशन येत आहे किंवा मजदूरांचा विषय आहे, तुम्ही बघितलं असेल त्यांनी पूर्ण पूर्तता केलेली आहे, परंतु इकडेचे जे प्रांत आणि तहसीलदार आहेत हे असफल झालेले आहेत। तुम्हाला त्याची कारणं सांगतो की आपल्या वसई तालुक्यात 178 राशनची दुकानं आहेत आणि तुम्ही बघितलं असेल तर प्रत्येक राशनच्या दुकानावरती काही पक्षवाल्यांनी ते डायरेक्ट असं झालंय की ते त्यांचंच राशनचं दुकान आहे आणि त्याच्यावरती आतापर्यंत फक्त 2च राशन दुकानावरती कारवाई झाली आहे। लोकांना राशन, एक व्यक्तीला 5-5 किलो तांदूळ दिले पाहिजे, तिकडे त्यांची ते लोक देत नाहीये पूर्तता आणि ही वारंवार सामान्य जनता तक्रार करून सुद्धा तहसीलदार किंवा प्रांतने याच्यावरती काही कारवाई केली नाहीये। तसेच तुम्ही बघितलं असेल तर पासचा विषय आला, मध्यंतरी काही नगरसेविका आहे किंवा काय तर त्या लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने पास दिलेत, त्याच्यावरही काही कारवाई झाली नाही। ह्या सगळ्यांच्या विरोधात आम्ही जनतेची मागणीसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। दलवी जी, आपकी शिकायतें मांगे क्या क्या है प्रशासन से? महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र शासनाने ज्या काही योजना आणल्या होत्या त्या योजना राबवण्यामध्ये इथले प्रांत आणि तहसीलदार असफल ठरलेले आहेत। जसे की प्रवासी मजदूर झाले, नंतर ई पास घोटाळा झाला, त्याच्यानंतर काही ई पासमध्ये तर असं झालेलं आहे की इथले स्थानिक नगरसेवकांनी इथल्या स्थानिक बहुजन विकास आघाडीच्या नगरसेविकेने स्वतःच्या मनमानीने करून स्वतःचे आय कार्ड किती छापून अत्यावश्यक सेवेचे पास दिलेले आहेत, त्याच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन करत आहोत। अगर न मानी गई तब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, इसके बाद हम लोग तीनों पार्टियां एक साथ तय करके हम अगला कदम उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो आज ये आंदोलन किया जा रहा है आप सबके द्वारा एकत्रित होकर? देखिए, ये जनता के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लोगों में बहुत रोष है। हमने तो प्रयास किया था कि कम से कम संख्या रखें, लेकिन यहाँ का जन समुदाय भी धीरे धीरे जुड़ रहा है और ये विषय जनता तक पहुँच रहा है। केंद्र सरकार के माध्यम से और यहाँ के राज्य सरकार के माध्यम से जो सुविधाएं यहाँ की जनता के लिए आई, वो जनता तक पहुँचाने का काम जिन अधिकारियों का था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं किया, उसका निर्वहन ठीक से नहीं किया है, जिस कारण से जनता को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। और विशेष करके प्रवासी मजदूर जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर बंद होने के कारण वो अपने गांव जाना चाहते थे, उनसे अधिक पैसे लिए गए, उनके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार हुए, एक महिला का निधन भी हो गया, कोई व्यवस्था नहीं दी गई। इन सारे विषयों को लेकर के जनता में काफ़ी रोष है और उसी का प्रदर्शन आज यहाँ पर आप देख रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है,
और आगे भी ये विषय काफ़ी बड़ा होने वाला है। इस मुद्दे को हम काफ़ी दूर तक लेकर के जाएंगे। ये जो आज मूक आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या विशेषता है इसकी दूसरे आंदोलन से अलग हटके, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, उसके नियमों का पालन आप सबको करना जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखोगे तो नियमों का पालन करके ही ये आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसके लिए काफी एक महीने से हम यहाँ पे प्रांत तहसीलदार को कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। उनको हमने निवेदन दिया है कि ये चीजें वसई में हो रही है, खिचड़ी वाटप से लेके रेशन से लेके आपका प्रवासी मजदूर का प्रश्न हो या फिर जो ई पासेस दिए गए, ये सारी हमने उनके कान पे डाली है, वो प्रांत में हो या फिर वो तहसीलदार में हो। लेकिन जो सीरियसनेस प्रांत या तहसीलदार को दिखाना चाहिए, वो सीरियसनेस यहाँ पे प्रांत और तहसीलदार नहीं दिखा रहे। अगर ये सीरियसनेस उन्होंने दिखा दी होती, जैसे कि प्रवासी मजदूरों का एक स्टिंग हुआ था, जो कि प्रवासी मजदूरों से 1000 रुपया 2000 रुपया लेके उनको गांव भेजा जा रहा था, वो स्टिंग वायरल होने के बाद भी उस स्टिंग में सरिता दुबे का नाम आया। उस सरिता दुबे का जो नगर सेविका, उनका नाम आने के बाद भी उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं हुआ। दूसरा एक है कि एक नगर सेविका है बहुजन विकास आघाड़ी की, वो अपना स्टैम्प मार कर अत्यावश्यक पास दे रही है, जो उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। वो हमने सबूत के साथ इनके पास रखे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उनको खिचड़ी का जो प्रश्न था, खिचड़ी खाने लायक नहीं, हम खिचड़ी इनके पास लेके आए, वो खिचड़ी इनको हमने दिखाया। खिचड़ी दिखाने के बाद भी उसके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बोलते नहीं, ये अभी जितनी मिल रही है उसमें कुछ रखे, ये अपने जेब से कुछ दे नहीं रहे। ये शासन जो भेज रहा है, महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन जो योजनाएं चला रही है, उसके तहत आपको करना है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अपने एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे। आपको आप पत्रकार लोग, आपने हर लॉकडाउन में आपने अपनी जान धोखे में डाल के यहाँ पे सब कुछ कवर किया है। आपके पास कुछ ना होते हुए भी, ये तो सरकारी अधिकारी है, इनके पास पूरी यंत्रणा होने के बावजूद भी ये अपने रास्ते पे नहीं आते, लोगों का दर्द नहीं समझते। तो ये सारा चीजों को लेके हमने आखिर में मजबूरन होके ये हमने आंदोलन खड़ा किया। क्या इन सब बिंदुओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक या शासन तक बात पहुंचाई है? हमने जिलाधिकारी से भी मीटिंग की, जिलाधिकारी पास भी हम अपना लेटर लेके गए, उनसे भी मुलाकात की। जिलाधिकारी ने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने महाराष्ट्र शासन को पत्र भेजे ईमेल के जरिए, जो अभी ईमेल ही चल रहा है, यहाँ पे लेटर भेज नहीं सकते, तो ईमेल के जरिए वहाँ पे हमने भेजा। हर जगह पे हमने ये करके देखा है। फाइनली क्या होता है, जब यंत्रणा काम नहीं करती तो जनता को ही रास्ते पर आकर इस यंत्रणा को हिला के जगह करना पड़ता है। अब ये अगर जाग गए तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे कार्रवाई का यही है कि इनके ऊपर गुना दाखिल हो, गुना दाखिल होने के बाद इनकी यहाँ से बदली हो। जबकि हमें इनका प्रांत अधिकारी का कहना है कि हम देखेंगे, हम करेंगे। अभी हमने आंदोलन का लेटर हफ्ता भर पहले दिया है। हफ्ता भर पहले से एक सूचना अधिकारी अगर होता है तो सूचना अधिकारी ये सोचता है कि बाबा आंदोलन ना हो, मैं आपसे मिलता हूँ, आपकी मांगनी जो भी आपकी डिमांड्स है मैं उसको पूरा करूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। पर फिर भी अगर आप उसको हमको बात नहीं कर रहे हो तो ये एक मगरूरी है, और ये इससे मगरूर अधिकारी वसई में नहीं चलेंगे।